हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं ऑलिव बोर्ड के सीजीएल टायर 1 के लाइव मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और ये जो मॉक टेस्ट करने वाले हैं कि जो आपका बेटा मॉक टेस्ट है फिलहाल में ये 22 और 23 22 और 30 मार्च को जो लाइव हुआ है, जो फ्री लाइव मॉक टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैं आपको इसके 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद इन क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आइए सबसे पहले तो आप ये समझ लें बेटा कि जो आपको पीडीएफ है वो कहां से मिलेगी। तो पीडीएफ आपको मिलेगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है मैथ्स बाई आदिल सर। तो यहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा कि जो हमारी एप्लीकेशन है या जो हमारी टीचिंग ऐप है बेटा उसका नाम है आदिल मैथ। उसका नाम क्या है? आदिल मैथ उसका नाम है। और उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है। तो आप ये दोनों काम कर लें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके टाइम को बचाते हुए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखो आपको दिया है कि यदि x प्लस एक बटा एक्स बराबर -4, तो आपको ज्ञात करना है x की पावर 6 प्लस एक बटा एक्स की पावर 6 क्या होगा। यानी क्वेश्चन आपको क्या दिया गया कि सर x प्लस एक बटा एक्स बराबर हमें कितना -4 हमें गिवन है, ये हमें दिया है और 6 हमें निकालना है। तो आप क्या कर लें, देखो पहले अगर चाहो तो आप इसका कर लें क्यूब या फिर आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो अगर आप इसका स्क्वायर कर लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा बेटा -4 का वर्ग करेंगे 16, और अगर यहां पर प्लस है तो -2 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 14, यानी 14 आपको देखने को मिलेगा। अब 6 कब आएगा? जब आप क्यूब करें दोनों साइड। तो इसका अगर क्यूब करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, और ये बराबर होगा, ये बेटा बराबर होगा 14 की पावर 3 और -3 इंटू 14, 3 गुणा 14, यानी ये बनेगा। ये रिजल्ट आपको पता हो कि यदि x प्लस एक बटा एक्स बराबर के होता है तो बेटा स्क्वायर जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के स्क्वायर माइनस तो होता है। और अगर x प्लस एक बटा एक्स बराबर के तो x की पावर 3 प्लस एक बटा एक्स की पावर 3 के की पावर 3 -3 के होता है। अब यहां पर आप दोनों में से 14 अगर आपने कॉमन ले लिया 14, तो बेटा यहां पर बच्चे 196 में से 3 घटाएंगे तो 193, तो ये बनेगा 4 4 तिया 12। तो इकाई अंक आपको 2 देखना था कि किस ऑप्शन में आपको 2 दिया। तो ये आपको पहला ही ऑप्शन दिया गया 2702। तो इस तरह से आप लोग इसको बना डालें। ठीक है, ये काम आपको बेटा यहां पर करना था। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का। अब आप दूसरे क्वेश्चन पर आ जाएं। तो ये सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हम देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आप लोगों को करना है। बेटा देखो कोई भी क्वेश्चन आए मैं आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच यहां पर बता के चलूंगा, ज्यादा कुछ डिटेल में हम नहीं जाएंगे। उसके लिए जो बेसिक क्लासेस है उसमें चलेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है आपको, पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 13% प्रति वर्ष है, अगले 5 वर्षों के लिए 15% और इसके बाद 20% है यदि 15 वर्ष का समय दिया गया। तो आप केवल ये देखो कि सर हमें जो दिया है पहले 5 वर्ष, यहां पर जो ब्याज की दर है वो 13% रही। इसके बाद फिर जो हमारे नेक्स्ट 5 ईयर हमें दिए गए, यानी और जो 5 साल दिए गए, इसके लिए दर कितनी बेटा 15% रही। और इसके बाद आपको जो और 5 साल, क्योंकि 15 साल है ना टोटली, उसके बाद 20%। तो जब आप इन सभी को जोड़ेंगे तो यहां से 5 तो कॉमन आ ही रहा था, तो 5 आ जाएगा इंटू, अब यहां पर 20 और 15 35 और 13, 35 और 13 बेटा 48, 48% हो जाएगा। और बराबर आप कर देंगे कि फिर ये जो होगा ये किसके बराबर होगा? ये हमारा ब्याज होगा। और ब्याज हमें कितना 1440 रुपए दिया गया बेटा, कितना 1440। अगर आपको यहां से 1% की वैल्यू निकालनी है तो आप 1440 को डिवाइड कर देंगे 5 गुणा 48 से, और आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना तो इंटू 100 आपको करना होगा। अब आप देखें कि सर 48 से 144 3 बार कटता है तो बेटा 0, फिर 5 से 30 6 बार कटेगा तो ये कितना 600, यानी 600 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, इस तरह से आप लोग इसको बना देंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
बहुत से बच्चों ने तो इसको बेटा आंखों ही आंखों में कर डाला होगा। जैसे ये दिया है 8 गुणा ब्रैकेट में 3 गुणा 4 ब्रैकेट में 3 गुणा 7 डिवाइड 8 गुणा 3। तो आप एक काम कर ली बच्चों, आपको दिया था 8 गुणा, फिर ब्रैकेट लगा और यहां पर कितना 7 इंटू यानी 7 गुणा, सॉरी 7 नहीं बेटा ये 3 दिया। अच्छा इसको 3 बना लेते हैं, 3 गुणा 4 आपको दिया गया ब्रैकेट, फिर यहां पर दिया है 3 गुणा 7 डिवाइड। अब ब्रैकेट में आप देखेंगे कि सर में 8 गुणा 3 दिया, तो बेटा सबसे पहले ब्रैकेट हल करते हैं, तो 8 दिया 24, यहां पर आ गया 24। अब आप जब इसको हल करोगे तो आप इसको लिखोगे सर 3 गुणा 7 बट्टा 24 बनेगा। बेटा ये जो 3 से 24 कितनी बार कटेगा 8, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है इसकी वैल्यू कितनी होगी 7/8 आ जाएगी। जब आप इसको आगे हल करेंगे तो ये होगा 8 गुणा, बेटा ब्रैकेट में आप लिखोगे 3 गुणा 4 और गुणा हो जाएगा 7/8 7/8। अब आपने 4 से 8 को काटा 2 बार तो ये आ जाएगा 2 गुणा और 3 सत्ते 21/2 और बेटा 2 से 8 कटेगा 4 बार तो 21 चौक 84, आपका आंसर आना चाहिए था 84 आएगा। तो आपका आंसर कितना बनेगा 84 84, जो कि आपको बेटा ए ऑप्शन में दिया गया। तो इस तरह से आप इसको करिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे और जरा देखते हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। यानी क्वेश्चंस जो आपको दिए सारे बेस्ट क्वेश्चंस हैं। अब आपको दिया है ए किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 25% सॉरी 28% अधिक कुशल है। तो वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो शेष काम ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि सिर्फ यहां पर ए हमें दिया है, इसके बाद बेटा बी हमें दिया गया और सी हमें दिया है, ए बी सी ये 3 व्यक्ति हमें यहां पर दिए। अब आप इनकी इफिशियंसी देखें, इसने बोला बी ए से 25%, 25% आपके दिमाग में आना चाहिए सर 1/4 होता है, जो बी है ए से, यानी ए अगर यहां पर 4 काम करेगा तो बेटा बी कितना काम करता है 5, यानी 1 एक्स्ट्रा करेगा। और बी और जो सी है वो बी से 28% अधिक, 28 की फ्रैक्शन होती है 7/25, यानी अगर आपने बेटा इसको 25 बना लिया, अगर ये 25 होता तो 25 और 7 सी कितना 32 होगा। तो अगर यहाँ 5 से गुणा तो बेटा यहाँ पर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये इनकी इफिशियंसी कार्य क्षमता का रेशो निकल कर आ गया। अब हमसे बोला है कि ए किसी काम को 40 दिन, आप ये देखो यहाँ पर काम कितना 5 चौक 20 काम ए एक दिन में करता है, 40 दिन में पूरा काम कर दिया तो बेटा ये जो निकल के आ रहा है ना 20 गुणा 40 ही हमारा टोटल वर्क होगा जितना काम किया जा रहा है। अब आप ये देखो हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो जब आप टोटल वर्क की बात आएगी तो आपने देखा सर टोटल वर्क यहाँ पर कितना 800 आ गया। मान लीजिए बेटा ये 800 रोटी बनानी थी ने, तीनों ने काम किया, कितना कर देंगे 20 और 55 आपने देखा 45 और 45 में 32 और जोड़ेंगे तो बेटा 77 आएगा। तीनों मिलकर एक दिन में 77 रोटियां बनाते हैं, 5 दिन इन्होंने काम किया तो बराबर कितना, तो 5 सत्ते 35 और उसके बाद होगा बेटा ये 5 सत्ते 35 और 3 38 385। अब आप ये देखें बचा कितना, तो 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 415 काम बचा हुआ है। तो रिमेनिंग वर्क यहाँ पर कितना 415 आएगा। आपसे पूछा इस काम को ए कितने दिन में करेगा, तो बेटा ए यानी 20 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर बनेगा 5 चौक 20, ये होगा 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, तो ऑप्शन आप देखें 83/4 होगा या फिर 4 दूनी 8 ना जाने की 0, तो 20 से ही 3/4 होगा। तो ये जिस भी ऑप्शन में आपको मिल जाए वही आपका आंसर होगा। तो ये काम आपको करना था जो कि आपको 20 से ही 3/4 आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं किस तरह से आपको ये बनाना था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिया है। हमें दिया एक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण 57 डिग्री है तथा तो जिसकी चाप की लंबाई 114 पाई है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। बेटा चाप की लंबाई यानी परिधि, तो आप यहां पर करिए सर परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, होता है कि नहीं। आपने कहा सर ये पूरा 360 का मान होता है और हमें थीटा यानी 57 ये हमें गिवन है। बेटा ये जो बराबर आपको दिया है ना 114 पाई के बराबर दिया है कि नहीं। तो आप ये काम कर दें। अब आपने क्या किया कि सर पाई से तो पाई काट लें और 57 दूनी 114 ये भी कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा आर। बेटा आर जो बराबर होगा वो 360 के बराबर होगा और यही आपसे पूछा गया है कि आपका जो आंसर है आर की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा आर कितना होगा 360 आ जाएगा।
अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। देखो हो सकता है बेटा कुछ बच्चों को क्वेश्चन ये विजिबल ना हो, लेकिन मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने। देखो सॉरी, यहाँ पर मैं इसका जो डायग्राम है वो बना देता हूँ दोबारा से, देखिएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर गिवन है, ये आपको दिया है। आपको क्या दिया है कि आपसे बोला है कि सर ये अल्फा है और ये बीटा है। बेटा ये अल्फा ये बीटा, और ये वाला जो एंगल है ये हमारा अल्फा दिया है, और यहां पर जो हमें दिया है वो दिया है बीटा प्लस 60, और यहां पर आपको दिया गया एक्स। तो आपसे पूछा बताइए एक्स का मान क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया, एक्स का मान क्या होगा। अब आप क्या करेंगे कि आपको ये देखना है कि सर अगर ये एंगल केवल इतना होता, अगर ये इतना होता केवल इतना, तो ये जो होता ये एक्सटीरियर एंगल होता है इनका। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, यानी ये पूरा जो एंगल होगा ये वाला, बेटा इनका योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यहाँ पर है तो ये जो होगा ये केवल होगा बीटा। अब ये इन दोनों का एक्सटीरियर है तो ये क्या होगा, यानी यहां पर आप देखोगे सर ये है एक्स प्लस बीटा, चूंकि बराबर किसके हो रहा है, ये बीटा प्लस 60 के बराबर है। तो यहां पर बीटा से बीटा हटा दें तो एक्स की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। बस इतना काम आपको करना था, समझे। तो ये था कि अगर आपके सामने ये पहले से बना हुआ है तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। देखो कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बेटा एकदम उड़ा दोगे आप, लेकिन अगर कंसेप्ट पर ही काम नहीं किया आपने तो बेटा क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन दिया रोहित और अन्नू की शादी 25 साल पहले हुई थी, रोहित अन्नू से 6 साल बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। शादी के समय अन्नू की उम्र रोहित से की 9/11 थी। देखो यहां पर आप ये देखें कि सर ये जो दिया है 9/11 9/11, मान लीजिए शादी के समय जो अन्नू थी वो 9 साल की और रोहित 11 साल का था, दोनों की एज में अंतर 2, कितने का 2 का। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां पर ये दोनों देके आपको 6 वर्ष दिया है, तो बेटा ये कितने गुणा पर बैठा है, तो आप कहेंगे सर 3 गुणा पर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कितने पर, 3 पर। तो एज किसकी पूछी, अनु की पूछी, तो बेटा अनु की एज निकालोगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो शादी के समय अनु कितने साल की थी, 27 की, और शादी को कितना समय हो चुका है, तो आप कहेंगे सर शादी 25 साल पहले हुई थी, यानी 25 साल हो चुके हैं, तो बेटा कितना होगा ये, तो आप कहेंगे सर 52 ईयर आ जाएगा। बस हो गया ये। तो क्लियर हुआ या नहीं। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चनों को बनाया जाता है, समझे। क्वेश्चन को बनाने का तरीका आपका ये होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8, हमें 8 दिया है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं और वे अपनी आय का क्रम से 20% और 25% बचाते हैं। यदि ए की आय में 20% की वृद्धि होती है और उसका खर्च 50% बढ़ जाता है, जबकि बी की आय में 25% की वृद्धि होती है और उसका खर्च 60% बढ़ जाता है, तो ए और बी की नई बचत के प्रतिशत के बीच का अंतर ज्ञात करिए। देखो हमें क्या करना है, नई बचत। हमें देखना यह था कि सर यहां पर एक तो ए व्यक्ति दिया गया और दूसरा यहां पर ना बी व्यक्ति हमें गिवन है। इसके बाद बेटा यहां पर बात कर लेते हैं इनकम की, हम बात कर लेते हैं यहां पर एक्सपेंडिचर की, और हम बात कर लेते हैं यहां पर सेविंग की। पहले तो ये समझिए, तो हमने ये माना कि यहां पर प्रत्येक की जो इनकम है वो हमने 100 रुपए मान ली। बेटा कितना मान ली, वो मान ली हमने 100 रुपए। अब वो पहली कंडीशन आपने देखा कि सर इसने बोला था कि वो 20 और 25% बचाते हैं, कितने, 20 और 25। तो बेटा अगर ये यहां पर 20 बचा ले, 100 में से 20 बचा लेगा तो खर्च कितना कर लेगा, और बी अगर 25 बचा लेगा तो मेरे बच्चों ये खर्च कितना कर लेगा, तो आप कहेंगे सर 75 कर लेगा। ठीक है, ये काम आप कर देंगे सबसे पहले। अब आगे इसने बोला कि यदि ए की आय में 20 की वृद्धि हो जाए। बेटा ए की जो आय है ये पहले 100 रुपए थी, इसको हमने 20% और बढ़ा दिया, तो अब ए की जो इनकम है वो कितनी, 120 रुपए हो जाएगी। क्लियर है ये सभी को। अब यहां पर दूसरा ये कह रहा है कि ए की आय 20% वृद्धि हुई और उसका खर्च 50% बढ़ जाता है। बेटा खर्च 80 का 50% जब आप बढ़ाओगे यानी 40 बढ़ाओगे तो आप कहेंगे सर अब जो खर्च है वो 120 हो जाएगा। कितना होगा, 120 120 आ जाएगा। दूसरा, अब जरा बी के बारे में देखें, इसने बोला बी की आय में 25 की वृद्धि होती है, यानी अगर 100 था तो बेटा ये कितना 25 25%, तो यहां पर बी की इनकम अब कितनी होगी, 125 हो जाएगी। दूसरा इसने ये बोला कि सर हमें उसकी आय, उसका जो खर्च है वो 60% बढ़ता है,
यानी ये जो 75 है, अगर आप इसको 60% बढ़ाओगे बेटा, इसको 60% बढ़ाओगे, तो आपने कहा सर 75 और 75 का जो 60% होता है 3/5 होता है बेटा। 5 एकम 5, 5 25, 15 45। तो अगर 45 हमने इसमें जोड़ा होता तो आप कर देंगे 0, 7 4 11 और 1 12, 120। ये कितना आ गया बेटा? 120, 120 आ जाएगा। अब ये बताइए कि यहाँ पर ये 120 रुपए अब कमा रहा था, 120 ये खर्च कर रहा है, तो बचा क्या रहा है? तो आप कहेंगे सर 0 बचा रहा है। बेटा ये 125 रुपए इसकी इनकम है और ये कितने रुपए? 120 रुपए यहाँ पर कमा लेता है। तो बेटा ये बचा कितने लेता है जी? 5 रुपए। अच्छा परसेंट में कितना? तो आप कहेंगे सर 5 125 का कितना परसेंट है? तो इंटू 100 कर दीजिए। 25 चौका 100 होते हैं, 25 पंजे 125 होते हैं, तो आप कहेंगे सर 4%। तो बेटा ये 0 था, ये 4 है, तो डिफरेंस कितना आना चाहिए था? 4% आएगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन आप ऐसे करेंगे। तो थोड़ा सा देखने में आपको ये लेंथी लगेगा क्वेश्चन, और बेटा है भी इसमें कोई ऐसा शक नहीं है कि ये क्वेश्चन बड़ा ना हो, अच्छा क्वेश्चन था। समझिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर थोड़ी सी भी आपने गलती कर दी तो आप 5 भी टिक करके आ सकते हैं, समझे, अगर क्वेश्चन को आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। हमसे बोला है बर्तन ए में द्रव m और द्रव n का अनुपात 13-18, बर्तन बी में द्रव m n का अनुपात 5-9 और इनको मिलाया गया तो मिश्रण में द्रव mn का अनुपात 11-10। तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो आप एक काम कर लें सर, हमें जो दिया है, हमें m दिया गया, दूसरा हमें n दिया गया। सबसे पहले इनका रेशो कितना है? 13:18, 13:18 ये आपको दिया है। अगर बेटा दूसरे रेशो की बात करें तो ये रेशो आपको कितना? 5:9 यानी 5:9 दिया गया। इसके बाद मिलाने के बाद का रेशो देखिए, जब हम इनको मिला देते हैं तो मिलाने के बाद का रेशो कितना था बेटा? 11:10, 11:10 आपको दिया है। जब आप इनका योग करें 13-18 तो आप कहेंगे सर 21 आएगा। बेटा 5 और 9 का योग करें तो 9 5 14 होगा, 11-10 का योग करेंगे तो 21 आएगा। इन तीनों को बराबर करिए। अब आप या तो इन कैल्शियम ले, या आप कैलकुलेशन अगर आपकी थोड़ी सी फास्ट है तो बेटा आप देखोगे 21 दूनी 42, 14 दी 42 और 21 दूनी 42। अब जब आप इनको बराबर कर लेंगे तो इनमें से कोई एक साइड लो, या तो n या m, जैसे जो छोटे नंबर है आपको वो लेने। तो छोटे कौन से हैं बेटा? n। तो आप इधर 2 से गुणा कर लें बेटा, इधर 3 से गुणा कर लें, इधर 2 से, तो ये कितना बनेगा? 8 दूनी 16। ये कितना बनेगा बेटा? 9 तिया 27 और ये कितना होगा? 10 दूनी 20। जब आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो इधर आएगा 4 और इधर आएगा 7। तो यहाँ पर जो हमारा रेशो बनेगा वो कितना? 7:4 यानी 7:4 आ जाएगा। तो बेटा ये जो हमारा फाइनली आंसर यहाँ पर आने वाला है वो कितना? 7:4, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप देखें तो बेटा ये आपको अगर याद है तो ही आप कर पाओगे इसे। जैसे इसको दिया है निम्न चरों वाले रैखिक समीकरण की निम्नलिखित प्रणाली के समाधान के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले तो एक बात समझ लें कि जब जैसे आपको दिया है यहाँ पर 5x + 9y 9y बराबर 11, इसके बाद फिर आपसे बोल दिया गया बेटा 9x + के 5y = 11। तो याद रखिएगा कि जब ये संख्या बदल जाए और ये हमारा कांस्टेंट यानी सेम होता है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को काटते हैं। और जब एक दूसरे को काटेंगे तो बेटा वहां पर इनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो बस फिलहाल में इतना याद रखिएगा, वरना पूरा बेटा इसका कंप्लीट है कि अगर 90 डिग्री पर होंगे या पैरेलल होंगे तो किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में अभी इसका आंसर आएगा यूनिक सॉल्यूशन आप कर लेंगे, क्योंकि एक दूसरे को काटेंगे। अब हमें दिया है कि एक व्यक्ति ने 25 नहीं बेटा, ये 2s किलोमीटर की एक निश्चित दूरी t घंटे में तय की। व्यक्ति बी ने 1.5 t घंटे में 5s/4 किलोमीटर की दूरी तय की। तो व्यक्ति ए की गति का व्यक्ति बी की गति से अनुपात बताइए। तो आपको सीधा ये पता करना है कि यहाँ पर ए और बी की जो स्पीडें हैं उनका रेशियो कितना है। बेटा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दूरी क्या दी गई आपको? 2s। इसके बाद समय कितना दिया गया? तो आपने t लगा दिया। बेटा यहाँ पर जो दूरी आपको दी गई वो कितनी? s/4। समय आप देखेंगे सर 1.5 और ये आ जाएगा t, ये हमें दिया। तो आप यहाँ पर s से s को काटेंगे बेटा, t से t कटेगा, 15 चौका 60 यानी 6, 6 दूनी 12। तो यहाँ पर इनकी स्पीड का रेशियो कितना आएगा? 12:1 यानी 12:1 आ जाएगा। तो 12:1 आपको सी ऑप्शन में दिया था। तो समझ में आ रहा ना भाई सभी को? तो बेटा एक बार ये कमेंट वगैरह करके
कि आपको वीडियो में जरूर बता देना है, ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि मैं कमेंट देख लूंगा बाद में। अब क्वेश्चन था एक्स अपॉन कोसेक थीटा बराबर वाई अपॉन सेक थीटा, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा माइनस के कॉट थीटा। तो आपको क्या करना है, देखिए देखो आपको यहां पर दिया गया एक्स अपॉन सेक थीटा बराबर ये दिया गया बेटा वाई अपॉन सेक थीटा। तो आप एक काम कर लें बेटा, इनके स्थान बदल लें आपस में, इन दोनों के। जब आप इनके स्थान बदलेंगे तो सेक ऊपर चला जाएगा, सेक होगा वन अपॉन कॉस, ये होगा वन अपॉन साइन, तो साइन ऊपर, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन थीटा। और बेटा ये जो टेन थीटा आप निकाल रहे हैं ना, ये बराबर किसके होगा, वाई बटा एक्स के होगा। किसके बराबर होगा, वाई बटा एक्स के। अब आपको निकालना टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, तो आप करेंगे वाई अपॉन एक्स और माइनस बेटा एक्स अपॉन वाई। जब आप इसको हल करेंगे तो यहां से बेटा एलसीएम लेंगे तो ये एक्स वाई आएगा बटे में, इसकी गुणा इधर हो जाएगी तो ये क्या बनेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन को जितना हो सकता है बेटा जल्दी आप निपटाएं, ठीक है, क्वेश्चन में टाइम लगाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, और मेरी भी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को करें। अब जैसे ये क्वेश्चन था बेटा, दिन 4 और 5 को मिलाकर निर्मित लाल फोन कवर, तो आप देखें 4 5 लाल फोन कवर रेड यानी पहली वाले आपको दे रखे, तो यहां पर ये कितने दिए, ये दिए बेटा 1240, और प्लस अगर आप देखें तो ये हमें दिया बेटा 1560, ये हमें गिवन है। तो आप इनको जोड़ेंगे, 0 6 4 10 8 होगा, और ये कर दो 2800 आ जाएंगे। अब दूसरा ये बोल रहा है कि सर दिन 1 और 2 को मिलाकर, 1 और 2 लेकिन काले ब्लैक आपसे पूछे 1 2 में, जो कि 1080 और 920 है, तो आप 1080 और बेटा 920 को अगर जोड़ लें, इनका योग कर लें, तो ये कितना आएगा, 0 0, ये आएगा 2000। अब आप ये देखो ये कितने एक्स्ट्रा है, तो आपने कहा सर 800 अधिक है, बेटा कितने से, 2000 से, तो इनटू आप कर देंगे 100, तो आंसर कितना आना चाहिए था, 40% आएगा। तो 40% यहां पर ये निकल के आपका आंसर आ जाएगा। तो बस ये काम आपको करना था, ठीक है। तो यहां पर चाहे तो बेटा डीआई हो या फिर कोई भी क्वेश्चन, बहुत आसानी से इजीली आप इसको बना सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें दिया है कक्षा के औसत अंकों में 1.5 की वृद्धि हुई जब एक छात्र के अंक 47 के बजाय बेटा 77। अब मुझे ये बता दो, लेने थे नंबर बेटा कितने, 47, ले कितने लिए, 77, तो बच्चों कितना अधिक, 0, तो आप कहेंगे सर 30 अधिक। तो बेटा 30 को 1.5 से डिवाइड कर दो, क्योंकि प्रत्येक पर इसको बांटा गया, तो 15 दूनी 30, तो यहां पर कितने, 20 हमारा आंसर आ जाएगा। जब आप इसको पढ़ोगे बेसिक से, चाहे एवरेज हो बेटा कोई भी टॉपिक हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि मैथ जो होता है ना रियल में इतना ही इजी होता है, ठीक है, हार्ड नहीं होता। हमें दिया बेटा स्टोर ए और डी से बेची गई पी प्रकार की वस्तुओं की संख्या तथा स्टोर बी और सी से बेची गई क्यू प्रकार की वस्तुओं की संख्या के बीच में कितना अंतर है। तो आप यहां पर देखो कि सर हमें स्टोर ए और डी, इस एडी में हमें कौन सा प्रकार लेना है, बी, फिर हमें दूसरा बेटा कौन दिया गया, बी और सी, और बीसी में हमें कौन सा प्रकार लेना है, तो आप कहेंगे सर क्यू लेंगे। बेटा बीसी में क्या लेंगे, क्यू, ये लेंगे। तो आप एक एक करके निकालें कि सबसे पहले हम देखें ए और डी, तो ए में टोटल कितने, 1680, बेटा ए कितना 1680, और पी क्यू का रेशियो कितना था, यानी 1680 दोनों का मान है 4 3 7 का। आपको पी निकालना जो कि बेटा पहला है, तो आप कर लेंगे सर 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 तिया 72, यानी 720 आ जाएगा। प्लस आप करें, फिर आपने डी को देखा सर 1500, 8 7 15, तो बेटा ये 700 आ जाएगा। कैलकुलेशन देखो जितना हो सकता है आप ओरली कर लें, तो 1420 तो ये निकला, बीसी पर हम गए, तो बी हमने देखा 1320 बेटा बटा 5 कर देंगे आप लोग, 1320 बटा 5, आपको क्यू निकालना है, तो रेशो आपको कितना दिया गया, 3:2, तो यानी बाद वाला क्यू है, पहला वाला पी आपको दिया, तो गुणा ही कर देंगे। फिर आपने प्लस कर लिया कि सर हमें अभी सी और निकालना, सी बेटा 1870 है, ये 1870, 6 5 11 गुणा कर देंगे 5, अब इनको डिवाइड कर ले, तो ये होगा 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 चौक 20, तो 2 चौक 8, 2 12, 2 दूनी 4 1 5, प्लस ये होगा 11 कम 11, 11 7 77, और 17 पंजे 85, तो 850 आ जाएगा। तो जीरो कर लेंगे 8, तो 10 में से 8 गया, 2 ऑप्शन में है क्या, हाँ जी, इकाई अंक 2 था, तो 42 आएगा। बस ये काम करना है आपको, ठीक है। तो कैलकुलेशन में जितना फास्ट आप हो जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा,
और जो ये क्वेश्चन आपके सामने अभी आया है ना बेटा, ये अच्छा ये बेवकूफ बनाने वाला क्वेश्चन होता है। जैसे ये देखें, आपको दिया है ए बराबर, बेटा आपको क्या दिया है, ए बराबर √6 माइनस √5। इसके बाद बी बराबर इसने क्या बोला कि सर बी बराबर जो हमें दिया है बेटा, बी बराबर दिया √5 माइनस के 4। बेटा 4 अगर आप रूट में लिखोगे, सॉरी 2 दिया है, अगर आप 2 को रूट में लिखोगे तो 4 लिखोगे, ठीक है। अभी बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख दूं 2 को बेटा मैंने 4 लिख दिया और 3 को मैंने 3 रहने दिया। तो अगर आपने ये रूल पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा बेटा, अगर इनमें अंतर समान हो, जैसे 6-5 में अंतर मैंने एक कर लिया, 5-4 में एक कर लिया, 4-3 में एक, तो जो संख्या सबसे बड़ी दिखेगी वो सबसे छोटी, और जो सबसे छोटी दिखेगी वो सबसे बड़ी होती है। ये हमारा रूल होता है इसका। अब आप ये देखो बेटा, सबसे बड़ा यानी छोटा ये नंबर दिख रहे हैं इसमें, तो सी बड़ा होगा बेटा, बी भी बड़ा होगा किससे, ए से। तो आप ये देखो ए ऑप्शन आ जाएगा। तो बस इतना आपको करना था। तो चीजों को बेटा पहले सेट करना सीख जाइए। अगर आपने इनको लगाना सीख लिया सीक्वेंस में तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। अब जैसे ये था, डेनिस और नादिया ने एक एक जींस खरीदी जिसकी औसत कीमत 650 रुपए थी। उनमें से प्रत्येक ने 900 रुपए की औसत कीमत पर एक ट्राउजर भी खरीदा। यदि डेनिस ने नादिया से 100 रुपए अधिक चुकाए तो नादिया ने अपनी खरीदारी पर कितना खर्च किया। एक बात बताएं बेटा, ये दो व्यक्ति थे और एवरेज हमारा 650 था, तो इंटू कर दें 2। तो आप कहेंगे सर 1300 रुपए की तो होगी जींस। बेटा ट्राउजर की बात कर रहे तो यहां पर जो एवरेज था वो कितना, 900 रुपए आपको दिया गया, 900, और आप इंटू 2 कर दें तो बेटा टोटल यहां पर कितना 1800। तो दोनों का बिल कितना होगा, 3100 रुपए होगा। अब आप ये देखें कि इनमें अंतर था 100 रुपए का, तो बच्चे कितने 3000। बेटा 3000 को दो समान भागों में बांटे तो 1500 आएंगे। हाँ जी, कितना आ जाएगा 1500। तो ये जो 100 है उसके साथ ऐड कर दो, जिसने ज्यादा पेमेंट किया तो ये नादिया ने किया कितने रुपए का, 1600 रुपए का। बस इतना आपको करना था। अब इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए। अब हमसे बोला है कि इफ ए ट्राइंगल KLM इज राइट एंगल एट L, यानी एक समकोण त्रिभुज KLM है जिसमें समकोण L पर है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan K + m/2 और कोसेक स्क्वायर KM + by 2। देखिएगा, एक काम कर लें आप लोग बेटा, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक समकोण त्रिभुज बना लें, ठीक है। जैसे कि हमने ये बना लिया और इसने कहा L पर राइट एंगल ट्राइंगल है तो KLM, ये काम आपको करना है। तो यहां पर ये क्या होगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180 होता है, जिसमें 90 आपको ये पहले दिया। तो बेटा ये जो आपको दिए ना K और M, तो यहाँ पर जो ये K + M आपको दिया है तो इनका भी जो योग होगा वो कितना 90 डिग्री होगा। अब एक बात बताएं कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं तो ये कितना आएगा बेटा 45 आ जाएगा। और हमें निकालना है tan 45 जो कि 1 होता है इंटू कोसेक स्क्वायर 45, तो कोसेक 45 का मान √2, स्क्वायर करेंगे तो बेटा 2 ही आएगा। तो आंसर आपका कितना 2 आ जाएगा। तो बस इतना काम करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, आपका आंसर आ चुका है। चलिएगा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो हमें दिया है कि उन कर्मचारियों की संख्या जिनकी मासिक आय 70,000 रुपए से कम था, और उन कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या है जिनकी मासिक आय 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच में है। अब देखो यहां पर बेटा हो सकता है कि आप लोगों को संख्याएं ना दिख रही, तो थोड़ा सा मैं PDF में देख लेता हूं कि जो संख्याएं आपको दी हैं वो क्या है, क्योंकि संख्या अगर आपको पता है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, अब बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले ये हमें जो दे रखा ना, जैसे 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, और इसमें देखें कि 50 पहले दिया है, दूसरा 90 दिया है। अब ये जो दिया है जैसे आपको 70,000 रुपए, तो ये जो दिख रहा है 600 700, तो बेटा ये 1000 वाली काउंटिंग है। तो आपने क्या किया कि सिर्फ यहां पर 70,000 रुपए से कम, बेटा 70,000 से लेस आपको लेना था। और दूसरा आप कहां से ले रहे हैं, दूसरा इसने बोला है उन कर्मचारियों की संख्या जिनकी मासिक 80,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच में, 80 100 ये कर लें आप, ठीक है। अब आपने क्या किया कि सर हमें जो पहला दिया है इसमें आप केवल ये देखो 70 से कम, तो पहला जो दिया है 70 से कम आपको दिया 50 और 60, 50 व्यक्ति दी।
यानी 70 से कम वाले बेटा जितने भी हो, चाहे वो 50-60 के बीच में हो या 60-70 के बीच में हो, सब उसी में ऐड होंगे। तो ये बनेगा हमारा 50 प्लस 90। इसके बाद 80 और 100 वाले अगर आप देखें तो 80 और 100 वाले के लिए आप जाएंगे बेटा इसमें 80 और 100 वाले के लिए 4th और 5 में, जो कि 65 और 75 आपको दिया है। तो 65-75 आप इसको ऐड कर लें, 65-75 तो इनका योग 140 आएगा। कितना आएगा? 140 और ये 140, तो हमारा जो रेशियो है वो कितना 1-1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ जो मिलेगी बेटा उसमें आप एक बार संख्याएं और देख लेना, ठीक है। ऐसा होता है ना कि संख्या अगर आपके सामने ना हो तो दिक्कत रहती है, तो संख्या एक बार आप चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन आपको दिया गया, ए किसी काम का 10% 4 दिन में करता है, बी उसी काम का 40% 8 दिन में करता है। तो आपने क्या किया कि सर ए, बेटा ए कितना परसेंट, ए कर रहा है 10% 4 दिन में, तो पूरा निकालिए। 10 अगर 4 में तो 100 कितने में, तो आप कहेंगे सर 40 दिन में। तो बेटा बी पर आ जाइए। अब आपने बी को देखा, बी के बारे में आपने बोला है कि सर वो 40% काम 8 दिन में करता है। बेटा 40 8 दिन में करेगा तो पूरा कितने में कर देगा, तो बेटा पूरा तो 20 दिन में करेगा। तो आपने अगर 40 और 20 का एलसीएम लिया तो ये 40 ही आएगा। और आपने 40 से अगर 40 को काटा एक बार, बेटा 20 से 40 कटेगा 2 बार। अब आगे क्वेश्चन को पढ़िए, आपसे बोला दोनों मिलकर 10 दिन काम करते हैं। बेटा दोनों, एक और दो 3 काम करते हैं और 10 दिन इन्होंने काम कर दिया, तो काम हुआ कितना, तो 30 काम हो जाएगा। तो 40 में से अगर आपने 30 घटा दिया तो काम बचा कितना, 10। और सी ने बेटा 5 दिन में अगर 10 काम कर दिया तो एक दिन में कितना काम, 2। और ये एक दिन में जितना काम करेगी वही इसकी क्षमता। तो आपसे कहा है ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर बेटा पूरे काम का 60% कितने दिन में कर देंगे। तो ए और सी की क्षमता, बेटा सी 2 और ए 1, तो हम क्या करते हैं 3 से भाग, तो 20 दूनी सॉरी 20 तिया 60 और 20 पंजे 3 से 3 कटेगा, 5 अट्ठे 40। तो आंसर कितना आना चाहिए था, 8 दिन आएगा। तो बस कैलकुलेशन को अच्छे से करिएगा, कोई गलती ना हो तो आसानी से आंसर आ जाएंगे सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमें दिया है 324 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन में ढाला जाता है। तो गोले की त्रिज्या और बेलन के आधार की त्रिज्या का अनुपात बताइए। सबसे पहले तो ये देखना था आपको कि सर जो गोला होता है उसका, गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि बराबर आपको कितना दिया गया बेटा 324 पाई आपको गिवन है। तो पाई से तो पाई काट लें, 4 से काट लेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, तो बेटा आर बराबर आ जाएगा 9। तो गोली की त्रिज्या कितनी, 9 आ गई। लेकिन कभी भी जब ठोसों का आप उनको बराबर करते हैं तो वहां पर याद रखिएगा कि उनके वॉल्यूम बराबर किए जाते हैं। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई और आर क्यूब, यानी यहां पर जो आप 9 लेकर चलोगे वो कितनी बार लेना है, 3 बार। इसके बाद बेलन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर, बेटा आर स्क्वायर एच हमें कितना 3 दिया है। तो आप पहले तो पाई से पाई काटेंगे, आप 3 से 9 काट लें, आप इस 3 से बेटा या 3 भी काट सकते हैं। अब आपने देखा कि सर आर स्क्वायर बराबर होगा एक 9 और बेटा 4 2 का वर्ग होता है, तो ये कट जाएगा। तो यहां पर जो आर बराबर है 9 दूनी 18। अब हमसे पूछा गया है कि जो इसकी त्रिज्या, इसको R1 मान लो बेटा, इसको R2 मान लो, इसको R2 में लिख लो। अब हमें बताना था 9 और 18 में रेशियो कितना, 9 एकम 9 होगा और 9 दूनी 18। तो आंसर कितना आएगा हमारा 1:2 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, जितना समय लगना चाहिए मैं उसी के हिसाब से आपको ये बता के चल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन आप इतने समय में आसानी से कर पाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको दिया 6√3 - 60 और पूरे का स्क्वायर। तो बेटा आप ये देखो कि सर 6√3 - 60 माइनस क्या था साइन 60, और साइन 60 का मान क्या होता है बेटा, √3/2 होता है। और हम क्या कर देंगे, पूरे का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 घटाएंगे तो आप कहेंगे सर ये बनेगा 11√3 और बटे में 2, और पूरे का कर दिया स्क्वायर, तो 11 121 गुणा 3 हो जाएगा और बटे 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 4 से भाग कर लेंगे तो 4 9 36, ना जाने के 0, 4 7 28, 4 5 20। तो 90.75 आपका आंसर बनेगा, 90 जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया। तो बस इतना आप कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दिया गया, एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप जी और के जुड़े हुए हैं, दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं
तो टंकी 84 मिनट में भर सकती है। यदि केवल पाइप जी को खोला जाए तो वही टंकी 2 घंटे में भर सकती है। अब समझना ये था कि बेटा आपको दिया है कि जी और के का जो समय आपको दिया गया वो 84 यानी 84 मिनट दिया गया। कितना? 84 मिनट। इसके बाद अगर केवल जी की बात की जाए तो इसका टाइम 2 घंटे यानी 120 मिनट आ जाएगा। अब आपने अगर इनका बेटा एलसीएम लिया होता तो ये 12 से 84 होते हैं और 12 धाम 110 होते हैं, तो आप कर लेंगे सर 120 गुणा 7। अब आपने 84 से काटा तो 12 सकते, तो बेटा कितनी बार कटा? 10 बार। आपने 120 से काटा तो ये कटेगा 7 बार। अब जरा ये देखो बेटा, जी यहाँ पर 7 काम तो यहाँ पर भी 7 करेगा, दोनों मिलकर 10 करते हैं तो के कितना करेगा? 3। और आपसे पूछा बताइए के अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा। अगर आप 120 गुणा 7 के से करवाएं तो आप यानी 3 से भाग देंगे, तो बेटा ये बनेगा 3 चौक 12 और 7 चौक 28, 280 मिनट आ जाएंगे। तो ये काम आपको कर देना था 280 जी। तो आंसर आपका मिनट में आएगा, ये बात याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट 24 का आंसर आप मुझे बताएंगे क्या आएगा। बेटा कोई भी क्वेश्चन हो स्पीड से हल करोगे तभी आपकी हैबिट बनेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन था, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 928 रुपए है, यदि लाभ परसेंट 29 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि सर कभी भी जो डिफरेंस होता है सीपीएसपी का, वो लाभ या हानि जो भी होगा वही होता है। तो ये 29 का मान लाभ है, तो एसपी क्या होगा? 129। तो आपने 29 दिया 87, 29 दूनी 58, तो 9 दूनी 18। आप 8 देखें इकाई अंक ऑप्शन में दिया है, बिल्कुल दिया है सी ऑप्शन में। और कितना दिया है बेटा? ये 41, 28 आपको दिया है। तो ये काम आप इसमें कर पाएंगे। अब आए क्वेश्चन नंबर 25, सीधा सीधा बेटा कैलकुलेशन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है तो बना देते हैं। सबसे पहले आप 240 का अगर बेटा 100% निकाले 240 होगा, फिर आप इसको कर लेंगे 240 गुणा, फिर आपको कितना दिया गया बेटा? 4/9। तो 9 से 90 को काटे 10 बार, 10 की गुणा 4 में कर देंगे तो 40 आ जाएगा। कैलकुलेशन इसी तरह से करनी है आपको ताकि जल्दी से आप इसको कर सके। दूसरा बेटा 146, अगर आपने 60 को 10 से भाग दिया तो 6 आएगा, 6 आएगा। और 240 में से बेटा 6 घटाओगे तो 240 बचेगा। 100 में 240 अगर आपने जोड़ा होता तो बच्चों ये कितना? 340 आ जाएगा, जो कि बराबर आपको किसके दिया गया? तो आप कहेंगे सर 40x के बराबर हमें दिया गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था 40x। ओके, देखिए अब आपने इनकी गुणा की। जब आप गुणा करेंगे तो बेटा आप एक काम कर लें, मुझे जहां तक दिख रहा है थोड़ा सा कॉमन सेंस मैंने लगाया, मैंने जीरो उड़ा दी। मैंने क्या किया? 24 चौका 96, 960। बेटा मैंने 960 में से 34 घटा दिया और मैंने इसको 4 से भाग कर दिया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 4 गया 6 आएगा, 5 में से 3 गया 2 आएगा, और यहाँ पर 9 और बटे में आ गया 4 बराबर x। 4 से भाग दें तो बेटा 4 दूनी 8 होगा, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 231.5 सी ऑप्शन। तो इस तरह से आप इसको करेंगे। और इसके साथ आपके जो 25 क्वेश्चन बेटा वो हो चुके हैं कंप्लीट। तो बाकी जो और अभी फ्री आपके लाइव टेस्ट चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन लेकर मैं आता हूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। और बेटा सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें।